हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कोचिंग में लेंस का सूत्र पढ़ा था। उत्तर लेंस के लिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन उत्तर लेंस के लिए बचा था, जिसको हमने बोला था कि आप लोग घर से करके आइएगा। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है उसको एक बार समझ लो, इसी से देख लेना, क्योंकि इसको उसमें कराएंगे नहीं कोचिंग में। अपने कर सकते हो, इसको बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस इसी तरीके से कुछ होता है, आप सभी इसको जानते ही होंगे। ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। हालांकि इसका चित्र हमने कोचिंग में बनवा दिया था, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं इसका कोई क्या है, मुख्य अक्ष है। अब उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, कोई वस्तु। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, लेंस में अपवर्तन के पश्चात फोकस से या फिर द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। हमने बताया था कि जो अवतल लेंस होता है उसका द्वितीय फोकस इधर की ओर ना होकर के इधर की ओर होता है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये एफ है। इसको नाम क्या दे देते हैं, एफ दे देते हैं। और उसके बाद देखो, ये तो प्रथम नियम हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। और लास्ट वाला नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। और यहाँ पर यदि अगर देखा जाए तो जो दोनों बिंदु हैं जहाँ से लाइन काट रही है, ये प्रतिबिंब बना रहा है, इसको नाम देते हैं ए डैश, इसको नाम दे देते हैं क्या, बी डैश। ठीक है, इतना यदि अगर क्लियर है तो इसमें यदि अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें 4 त्रिभुज दिखेंगे। इन्हीं 4 त्रिभुज की तुम्हारी ज़रूरत है। ए बी, इसको जो वक्रता केंद्र है इसको नाम देते हैं सी, यहाँ पर नाम दे देते हैं क्या, यल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद इसी में ए डैश बी डैश सी बन रहा है। देखो कुछ ऐसे, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, उसके बाद यहाँ से भी है एक लाइन, यहाँ से सीधी खींची गई है। अच्छा, बीच में एक लाइन और है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर क्या है, बी डैश है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर बी है, इसका नाम क्या है, टोटल सी है। अगर इसमें ध्यान से देखो तुम्हारे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो तुम्हारा त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा दिख रहा है ए डैश बी डैश सी। अच्छा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये क्या है, आपस में समरूप है। समरूपता का नियम क्या कहता है, समरूपता का नियम क्या कहता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। यानी कि जो ए बी है इसके बटे में क्या कर सकते हो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर में क्या कर सकते हो, जो ए सी है, ए सी किसके बटे में हो जाएगी, ए डैश सी के। यहाँ पर ए डैश सी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ए डैश सी। इसको समीकरण 1 मान सकते हो। अच्छा, इसी प्रकार से अगर त्रिभुज इसको हम पूरा मिला दे रहे हैं, तुम लोग डैश डैश कर लेना, यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं। तो एक त्रिभुज तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए ऐसे, यहाँ से एक लाइन खींची गई है, इसको हम इधर कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन और आई है, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर है सी, यहाँ पर क्या है, यल। यहाँ पर इस वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पर सी है, यहाँ पर यल है, वही हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। और यहाँ पर क्या है, लास्ट में है तुम्हारा F2 है। और इसके बीच में एक त्रिभुज और बन रहा है जिसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही नियम इसमें भी लगेगा। जो LC है वो किसके बटे में हो जाएगा, ए डैश बी डैश के बराबर करोगे। यहाँ पर जो F2C है, क्या है, F2C, ये किसके बटे में हो जाएगा, ए डैश F2 के, ए डैश F2 के बटे में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या, अभी समीकरण मत दो मनो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो LC है, इसमें देखो ध्यान से, जो LC है वो किसके बराबर में हो सकता है, AB के बराबर में हो सकता है। कहने मतलब जहाँ पर LC है उसके बटे जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। अब इसी को हम इस वाले चित्र में तुम लोगों को और अच्छे समझाते हैं। इसको समझा दिए कैसे चित्र बनेगा, या फिर बोल सकते हो कि कैसे त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, वही चित्र यहाँ पर भी बनाए हैं, यहाँ पर नाम इसको ए दी दिए हैं, इसको भी ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उसी प्रकार से बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, और यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर गुजरी और सीधे निकल गई। यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं वही ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या है, समरूप है। ठीक है, जब समरूप है, समरूपता का नियम क्या कहता है, संगत भुजाओं का अनुपात इनके बराबर होता है। तो जो ए बी है उसके बटे में क्या कर दिया हमने, ए डैश बी डैश। और जो बी, यहाँ पर देखो बी है और सी है, जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके बटे में क्या कर देंगे, बी डैश सी। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1। और आगे देखो, जब इसको तुम समीकरण 1 मान लिए, अगर हम दूसरे त्रिभुज में देखें कौन कौन से,
PCF2 में, PCF2 और किस में, A-B-F2 में। यहाँ पर ध्यान से देख लो चित्र में, जो तुम्हारा चित्र कौन कौन सा है, PCF2 और एक कौन सा है, A-B-F2 है। ठीक है, आगे देखो, अगर इसमें भी समरूपता का नियम लगाएं तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी भुजा P और C है, क्या है, P और C, वो बटे में किसके हो जाएगी, A-B- के। अभी उस वाले में बता भी दिए थे। अब उसके बाद बराबर करोगे तो यहाँ पर जो CF2 है, CF2 बटे में क्या हो जाएगा, F2 B- या फिर B- F2 कर सकते हो। हमने बताया कि जो PC का मान है, यहाँ से देखो, जो PC है वही क्या है तुम्हारा AB है। इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है, इसकी जो दो ऊंचाई है वो क्या है, सेम है। इसीलिए जहाँ पर PC रहेगा उसके जगह पे AB कर सकते हो। आगे देखो, जहाँ पर PC है वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, AB। ठीक है, जहाँ पर PC था वहाँ पर क्या कर दिए, AB। और उसके बाद बटे में क्या है, A-B- है, इधर CF2 था, CF2 लिख दिए, यहाँ पर B-F2 है, B-F2 रख दिए। ठीक, अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब करोगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, तो जो इसका लेफ़्ट हैंड साइड है AB बटे में A-B-, यहाँ पर भी क्या है, AB बटे में A-B-। यदि अगर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर। यहाँ पर लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से करोगे तो जो इधर की भुजा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखो, जो BC बटे में B-C है, यहाँ पर देखो BC बटे में B-C, ये किसके बराबर में हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी CF2 बटे में B-F2 के। यहाँ पर वही हमने लिख दिया है क्या, CF2 बटे में B-F2। ठीक है, अब सारे मान निकाल लेते हैं। BC का मान क्या होगा, B-C का मान क्या होगा, CF2 का मान क्या होगा और B-F2 का मान क्या होगा। अब यहाँ से चित्र में देखो, जो तुम्हारी दूरी है B से लेकर के C तक की, ये दूरी तुम्हारी होगी किसकी, वस्तु की। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु से लेकर C तक की दूरी किससे नोट करते हो, U से। अच्छा, लेफ्ट हैंड में है दूरी, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस में U। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर A-B- क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करते हैं, B से। यानी कहने का मतलब ये B- से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के V। अच्छा, एक दूरी और देखो, जो यहाँ पर F2 है, इसको केवल F मान सकते हो, क्या फोकस मान सकते हो। यानी कि फोकस से लेकर C तक की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इधर भी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, माइनस में होगा, इसीलिए यहाँ पर भी क्या लिख दिए, माइनस के F। अच्छा, एक दूरी तुम्हारी बच रही है, कौन सी बच रही है, इधर देखो, ये CF2 मिल गई, BC मिल गई, B-C भी मिल गई, लेकिन B-F2 बच रही है। इसमें देखो B-F2 है कहाँ पर, B-F2 की दूरी नहीं मिली। यहाँ पर जो B- है, यहाँ पर जो F2 है, इसकी दूरी नहीं मिली। अच्छा, टोटल दूरी क्या है, F2 से लेकर C तक की दूरी क्या है, माइनस के F है। और यहाँ से B-C तक की दूरी क्या है, माइनस के B। यदि अगर हम टोटल में से इतना घटा दें, इस पूरे में से इतनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इतना घटा दें तो इतना मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। टोटल दूरी क्या है, माइनस के F है। घटाना किसको है, माइनस के B को। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए हमने जो B-F है, क्या है, B-, यहाँ पर होना चाहिए F2, यहाँ पर क्या होगा, B-F2, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस के F प्लस के B। क्योंकि घटा रहे हो, अभी भी किस में है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब तुम्हें सारे मान मिल चुके हैं, सारे मान को रख दो। BC की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस के U, हमने माइनस के U रख दिया। B-C की जगह क्या लिख सकते हो, B-C की जगह लिख सकते हो माइनस के B, यहाँ पर माइनस के B लिख दिए। बराबर करोगे, CF2 का मान कितना है, माइनस के F, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस के F। अब उसके बाद B-F2 है, B-F2 का मान क्या है, माइनस के F प्लस में B, माइनस के F प्लस में B। अब यहाँ पर देखो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, केवल U बटे V। बराबर करोगे, यहाँ पर क्या है, माइनस के B, सॉरी माइनस के F बटे में क्या है, माइनस के F प्लस के B। अब क्या कर दो, इसका तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस F का गुणा U में करोगे तो माइनस के UF हो जाएगा, प्लस में U का गुणा B में करोगे तो प्लस के UB हो जाएगा। ठीक, बराबर करोगे, यहाँ पर V का गुणा माइनस F में तो माइनस क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। ये जो माइनस वाला है इसको हमने इधर भेज दिया, तो इधर आ गया, किस में हो गया, प्लस में। ये माइनस वाला था, इधर लाए किस में हो गया, प्लस में। ठीक, अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में UBF से भाग दे दो, यानी इसमें भी और इसमें भी भाग दे दो, किसका, UBF का। जब UBF का तीनों में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो UB है वैसे लिख दिए, बटे में क्या कर दिए, UBF, प्लस लगा था प्लस लगा दिए, BF के बटे में क्या कर दिए, UBF। बराबर में क्या है, VF, सॉरी UF है, यहाँ पर ये U है, ये U है, UF हो गया, इसके बटे में भी क्या कर दिया,
यू बी एफ। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यू बी से यू बी कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 1/f, प्लस लगा था प्लस लगा दिए। बी एफ से बी एफ कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 1/u। बराबर में इधर क्या बचेगा, क्या क्या कटेगा, यू एफ से यू एफ कट गया, केवल क्या बचा 1/b। अब देखो 1/f ऐसे लिखे हैं, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1/u। यही तो तुम्हें सूत्र में लाना था। अवतल लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। अवतल लेंस के लिए भी और उत्तल लेंस के लिए भी दोनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है।